कोई क्यों ना हो, कोई किसी कैटेगरी का क्यों ना हो संसार की दृष्टि में, पर जो जहां है वहीं से भगवान का शरणागत हो जाए, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल, सब भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। भगवत शरणागत का जैसा जीवन होना चाहिए, वैसा जीवन यदि हम नहीं अपना स्वीकार कर सकते हैं, तो ब्राह्मण होने पर भी हमें शरणागति का, दीक्षा संस्कार का अधिकार नहीं। चांडाल कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति भी निष्ठा पूर्वक यदि वैष्णव धर्म का पालन करता है, वो भगवत संबंध का अधिकारी है। मानसरोवर की यात्रा में गोसाई श्री विठलनाथ जी ने हंस के जोड़ों को दीक्षा देकर के ब्रह्म संबंध कराया था। जब पक्षी ब्रह्म संबंध के अधिकारी हैं, तो कौन सा ऐसा मनुष्य है जो भगवत शरणागति का अधिकारी न हो? सभी मनुष्य भगवत शरणागति का अधिकारी, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के हैं, भगवान से अलग कोई नहीं। भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है, अन्यथा नहीं माने, कुलीनता के अभिमान में जीवन भर रहने वाले लोग अपना खान पान, अपना आचरण, अपना व्यवहार नहीं सुधार पाते हैं, और निम्न से निम्न कुल में पैदा होने वाले लोग सत्संग प्राप्त करके, साधु का संग प्राप्त करके अपना जीवन सुधार लेते हैं। एक सत्य घटना हम आपको सुनाएं। एक गांव में हरे राम बाबा रहते थे। गांव का नाम हम नहीं लेंगे, जानकर भी। महाराज जी भी पधारते थे, हम भी उस गांव में गए महाराज जी के साथ। तो गांव में यादव अधिक थे, कुछ ब्राह्मणों के घर थे, एक आध कोई ठाकुरों का घर था, ज्यादातर यादव थे। और महात्माओं को तो मानते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, साधुओं में तो श्रद्धा रखते थे, लेकिन सब दुनिया के उल्टे पलटे काम जैसे सब उनका पट्टा भगवान ने उन्हीं के नाम लिख दिया, ऐसे थे वो सब गांव के। खेती पाती भी, जमींदारी भी। बाबा ने खूब समझाया, भैया भक्तमाली जी जैसे महापुरुष आते हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरे। एक गांव का, उसी गांव का चर्मकार वो हरे राम बाबा के पास आया। बोले, बाबा जिन्हें आप सुधारना चाहो वे तो सुधर व्यवहारे है ना है, और हम तो नीचे हैं, निम्न जाति के हैं, हम तो आपको छू भी नहीं सकते, दूर 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 दूर। तो हमें तो दीक्षा मिल नहीं सकती। बाबा बोले, क्यों नहीं मिल सकती? बाबा शिष्य नहीं बनाते थे, हरे राम बाबा महाराज जी से दीक्षा दिलवाते थे। और बाबा के पास वो चर्मकार आया, अधेड़ सा था, 40-50 साल, 50 साल का होगा। बाबा बोले, भैया देखो, जुआ, शराब, मांस, ऊट पटांग काम, ये सब छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी बनो, राम राम करो, भजन करो। तो रैदास जी क्या भक्त नहीं हुए तुम्हारे खानदान में? तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आज से ही सब छोड़ दिया। बाबा के पास आने लग गया, बैठने लग गया, झाड़ू वाड़ू लगा देता था। बाबा प्रसन्न हो गए, बाबा ने उसको चेला बना लिया, मंत्र दे दिया। और बढ़िया सुंदर तिलक लगावे, खूब माला पहने,
और खूब बढ़िया भजन में बढ़ गया तो बाबा बोले तुम अपने जात बिरादरी वालों को सबको वैष्णव बना दो, बस शर्त यही है सबका मध्यमांश छुड़वाओ। हाँ, मेहनत मजदूरी करो, खेती करो, परिश्रम करके कमाओ, कोई बात। और एक उनका व्यक्ति, देखो महाराज जी सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, उस समाज के एक व्यक्ति के माध्यम से, राम जी, एक व्यक्ति के माध्यम से पूरे के पूरे वो सब क्षेत्र के चर्मकार सब ऐसे हो गए जैसे मतलब सब परम भक्त हो गए। अब बाबा ने गाली देना शुरू किया, हरे राम बाबा ने बोले देखो तुम पंडित जी बनते हो, तुम ठाकुर साहब बनते हो, तुम यादव जी बनते हो, तुम्हारी हालत ये हो, देखो इस गांव के, देखो ये लोग, देखो कैसे भगवान के पार्षद जैसे लगते हैं। तब जाके उन लोगों के उटपटांग काम छूटे, महाराज जी के शिष्य बनाए, फिर गांव में सुधार हुआ। ऊपर से नीचे सुधार नहीं हुआ, नीचे से ऊपर सुधार हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान की दृष्टि में कोई नीच नहीं है। हम आपको सत्य कहें, हमारे मन में तो ये बात आती है कि कथाएं होवें तो जो हमारे समाज के जिनको लोग निम्न कहते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी बड़े स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक कथाओं में बुलाना चाहिए, उनको प्रेम से सुनवाना चाहिए। और यदि उनके मन में भाव बनता है भगवत शरणागति का, तो वे निष्ठापूर्वक यदि वैष्णवता के नियमों का पालन करें तो उनकी भी भगवत शरणागति होनी ही चाहिए। और आज हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा संकट उपस्थित है कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग आज वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम हिंदू हैं। ये क्यों हुआ? ये हमारी उपेक्षा उसका कारण है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उन्हें सत्संग नहीं दिया। गामन में अभी भी ऐसा है कि आकर के कोई बिना बुलाए बैठ जाए तो सब लोग देखते हैं ये क्यों आ गया भैया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये मनुष्य नहीं है क्या? पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई हो, सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, जो कोई भगवान भजन मुकुंद चरणम, जो मुकुंद भगवान, मुकुंद माने मुक्तिम ददाती ति मुकुंदा, जो मुक्ति देने वाले भगवान हैं उनके चरणों का भजन करने लग जाता है तो स्वस्तिमान स्याद, परम कल्याण का भाजन बन जाता है। यथा वयम, प्रहलाद जी कहते यथा वयम, जैसे मैं भी तो दैत्य बालक हूं लेकिन मैं कल्याण का भाजन बन गया। अब यहाँ कहना चाहिए था गोपाल जी, यहाँ कहना चाहिए था यथा ह्यहम, यथा ह्यहम जैसे मैं, पर यथा वयम बहुवचन है वयम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रहलाद जी ये कहना चाह रहे हैं केवल मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने वयम, सब जो निम्न से निम्न कुल में पैदा हुए हैं, जिनको अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे जीव भी भगवत शरणागत होकर भजन करने लगे तो वे कल्याण के भाजन बन गए। हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप, तो मंगल के स्वरूप बन गए। इसलिए हे दैत्य बालको, तुम भगवान का भजन करो। भगवान के भजन की कोई योग्यता नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए भगवान की कृपा है, अच्छी बात है, पर हम केवल ब्राह्मण कुल में पैदा होने मात्र से भगवान को राजी कर लेंगे, यह संभव नहीं। ब्राह्मण होने से भगवान प्रसन्न हो जाते। तो एक दोहा संत समाज में प्रसिद्ध है, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। शबर जाति में पैदा सबरी वैकुंठ के अधिकारिणी हो गई और ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। बाद में भागवत की कथा सुनकर उसका उद्धार हुआ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, देवता होना जरूरी नहीं है। ब्राह्मण से ही प्रसन्न होते तो स्वपक्ष भक्त से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवता होना जरूरी नहीं है। देवता से प्रसन्न होते तो प्रहलाद जी बोले मुझे देख लो, मैं तो दैत्य हूं, मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न कैसे हो गए। ऋषि हो जाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बोले ऐसा भी संभव नहीं है। दंडकारण्य में महान ऋषि थे, सबरी कौन सी ऋषि थी? राम जी जब दंडकारण्य में पधारे तो हमारे महाराज जी कहते कि सबरी की महिमा तो लोग जानते नहीं थे। सबरी क्षेत्र द्वेष करते थे, घृणा करते थे, और शबरी की महिमा केवल जानते थे महर्षि मतंग। शबरी जब जंगल में पहुंची तो जंगल से लकड़ियां बीन करके और महात्माओं के अर्धरात्रि में कुटिया के द्वार पर कंडा लकड़ी बीन के रखा थी, रास्ता साफ कर देती, बाहर झाड़ू वगैरह लगा देती। प्रातःकाल अब सब बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि जंगल से लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। अब जब से अपने आप आ जाती है तो सब बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भैया कौन ये सेवा करता है? कहते वो माधव दास करता होगा, वो गोविंद दास करता होगा, वो विष्णु दास करता होगा, नारायण दास करता होगा। तो पूछा उन नाम वालों से, भाई तुम सेवा कर? अरे बोले गुरुजी हम तो जितनी बनती उतनी बहुत समझ लो। हाँ वो उतनी तो हम एहसान कर रहे हैं, उतनी बहुत समझ लो। अब रात को हम लकड़ी भी इकट्ठी, कंडा लकड़ी भी बीन बीन के रखे हैं, हमने नहीं किया। आज जमाना होता तो लोग झूठ ही बोले, हाँ गुरुजी आप ठीक समझते हैं, लेकिन वो झूठ तो कम से कम नहीं बोलते थे। तो और जो ऋषि थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। पर मतंग जी ने कहा कि ये हमारी संपत्ति की चोरी हो रही है, सेवा तो हमारी संपत्ति है और ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है? स्वयं दासास तपस्विना। तो मतंग महर्षि सावधान हुए, शिष्यों को सावधान कर दिया। तो अर्धरात्रि के समय देखा सबरी एक भील जाति की कन्या, शबर जाति की कन्या, वो लकड़ी कंडा लेकर के और रख रही है। देख करके उसके भाव को बहुत प्रसन्नता हुई और शिष्यों को कहा बुलाओ उसको। वो चारी थर कांपने लगी, महाराज मैं तो बहुत अधम हूँ। तो कोई बात नहीं, पुत्री क्या चाहती है? वो कुछ नहीं चाहती हूँ, जंगल में रह करके आप संतों का दर्शन होता रहे, सेवा करती रहो। इधर उधर बेटी क्यों भटकती है? निकट में ही कहीं झोपड़ी बना ले। निकट में ही झोपड़ी बना दी। यद्यपि कोई वहाँ ऐसा महल मकान मठ मंदिर नहीं था, जंगल में सब ऋषि अपने ढंग से रहते थे। तो ऐसा नहीं कि मतंग ऋषि ने अपनी कुटिया में रख लिया हो। अरे जंगल तो बहुत विशाल है, पर आश्रम के निकट में ही रहने की आज्ञा दे दी।
तो इस बात का बड़ा भारी विरोध हुआ कि अरे मतंग ऋषि की बुद्धि मारी गई, उसने तो उसको पतिता को, उस भीलनी को, सबरी को वहीं उस जगह दे दी। प्रियादासी लिखते हैं, श्रवण में नाम दियो, इतनी सेवा करती तो उसको भजन की पद्धति सिखानी चाहिए। महर्षि मतंग ने तुलसी माला प्रदान कर दी और राम नाम कान में सुना दिया, राम राम का जप जप किया करो बेटी। तो कीनी जात पात सब न्यारी है, वहां के ऋषियों ने पंचायत की और मतंग जी को जात बिरादरी से अलग कर दिया। बोले तुम अब अलग हो, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुमने ये अनुचित काम किया। तो मतंग जी दुखी नहीं हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भक्त की महिमा न जाने ऐसे समाज में हम नहीं हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी बात है, आपने अलग कर दिया ठीक है। और समय आने पर मतंग जी भगवान के यहाँ जाने लगे तो रोने लगे। तो सबरी ने कहा गुरुदेव आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। कहा बेटी तुमको तो यहाँ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आश्रम आश्रम रघुनंदन पधारेंगे, अपनी चरण रस से सब पवित्र करेंगे, और जिस काल में राम जी का आगमन होगा उस समय यहाँ कोई नहीं रह जाएगा, और राम जी ऐसे ही बिना आदर सत्कार के चले जाएंगे तो हमारा तो आश्रम धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटी मेरी तरफ से इस आश्रम में स्वागत सत्कार राम जी का तुझे ही करना है। कितने समय बाद आएंगे गुरुदेव राम जी? बोले बेटी लगभग 10,000 वर्ष बाद राम जी आवेंगे। कितने साल बाद आएंगे? 10,000 वर्ष बाद आएंगे। और गुरु जी भगवत धाम चले गए और सबरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। पलक पावड़े बिछाकर राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। तो मतंग जी जानते थे वो भगवान के धाम को चले गए, और इतने ऋषि, इतने कठोर तपस्वी, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ भक्ति की महिमा नहीं समझ सके। तो राम जी चाहते थे इनको ज्ञान हो जाए, वैष्णव की महिमा, भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा का ज्ञान हो जाए। तो राम जी पधारे जब दंडकारण्य में, तो ठाकुर जी ने बड़ी लीला की, पूछ पूछ करके आए। महात्माओं के तमाम आश्रम थे वहां ऋषियों के। कोई ऐसे ऋषि थे जो एकाहारी थे, कोई ऐसे महात्मा थे जो फलाहारी थे, कोई ऐसे महात्मा थे जो दूधाहारी थे, कोई ऐसे थे जो पत्राहारी थे, पत्ता चबा के रहते थे, कोई ऐसे थे जो जलाहारी थे, केवल जल पी के ही तपस्या करते थे, कोई ऐसे थे पवनाहारी, वायु पी करके तपस्या करते थे। और वो सब अपने मन में सोचते थे कि परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम आए हैं, तो ये अन्नाहारी के यहाँ क्यों आएंगे? एक समय में अन्न खाता है, 8 ग्रास भले ही खाता है, पर खाता तो है ना, इसके यहाँ नहीं आएंगे। हम फलाहारी हैं, हमारे यहाँ जरूर आएंगे। फलाहारी के बगल में जलाहारी, दूधाधारी कहते नहीं नहीं, ना अन्नाहारी के यहाँ ना फलाहारी के यहाँ, भगवान आएंगे हमारे यहाँ। पत्राहारी के यहाँ आएंगे, पत्राहारी जलाहारी कहते नहीं नहीं, इसके सब किसी के यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। पवनाहारी कहते थे सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे, और भगवान सबसे पहले पवनाहारी जी के पास गए। आइए आइए प्रभु आपका स्वागत है। बोले नहीं नहीं, हम आपके स्वागत के लिए तो पीछे विचार करेंगे, हम कुछ पूछने आए हैं। क्या? शबरी माता जी का आश्रम कहाँ है? क्या हो गए इनकी बुद्धि को? शबरी जी का पता पूछ रहे हैं, नाराज हो गए। आगे पूछ लो। राम जी सबरी जी के यहाँ पहुंच गए। पता करो कहाँ गए? बोले तो वहीं बैठे। सबरी ने चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है, और प्रेम से भगवान को फल अर्पित कर रही है, और भगवान स्वाद का वर्णन कर करके प्रेम से उसके द्वारा अर्पित फलों को पा रहे हैं।
बोले तो पक्की बात है कि कैसे भगवान है बताओ, उसके यहाँ चले गए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो यही है, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन है। तो चलो हमारी तो समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसे शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? बोले शुद्ध होगा राम जी के चरणों के स्पर्श से। तो चलें, अब यहाँ तो आए नहीं, पर हमें तो अपनी समस्या के समाधान चाहिए। तो गए सब। राम जी ने कहा, कहो प्रभु, हम आप लोगों के यहाँ भी आने वाले हैं, आज्ञा करो कैसे पधारे। बोले हमारा सरोवर का जल बिगड़ गया, इसको आप शुद्ध कर दीजिए। अरे बोले हम तो क्षत्रिय हैं, आप सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आप अपना चरण छुवाइए, शुद्ध हो जाएगा। उनके मन में बात तो ठीक कहते, हमने प्रयोग करके तो देखा नहीं, पर छुआया और कहीं नहीं हुआ शुद्ध तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर राम जी ने सबको चढ़ा दिया, तो संकोच तो था, लेकिन धीरे से पांव छुआया तो और बिगड़ गया। अब सबके और लज्जा हो गई, कुछ नहीं। बोले प्रभु कुछ भी हो, हम चाहे जितने बड़े हों, आखिर हैं तो जीव ही, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप छुआ दीजिए। राम जी को तो भक्ता की महिमा स्थापित करनी थी, तो राम जी ने चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। भक्तमाल में टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, जल सो रुधिर भयो। अब तक तो जल था, कम से कम सड़ांध बदबू कैसी भी आ रही थी, वो रक्त हो गया। बड़े बड़े कीड़े हो गए, छोटे छोटे कीड़े थे वो मोटे मोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो लगता है भगवान है नहीं, नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है। असली को नकली समझने लगे। लेकिन फिर बार बार आवे कि वेदादि शास्त्रों में तो लिखा है कि यही परमात्मा है, ये क्या हो रहा है? कब भगवान आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करो, हमारा समाधान करो, ये जल बिगड़ गया है। भगवान ने कहा, देखो ऋषियों, क्षमा करना, आप अपराध बने तो दुखी न होना। ये सरोवर का जल शबरी के तिरस्कार के कारण, शबरी के अपराध से सरोवर का जल विकृत हुआ है। कैसे हुआ? तो एक ऋषि स्नान करके आ रहा था और शबरी, ब्रह्मवेला का समय था, शबरी मार्ग में झाड़ू लगा रही थी, कुछ विलंब हो गया तो झाड़ू से एक कंकड़ी उछटकर ऋषि के पैर में लग गई। उसने शबरी का अपमान किया और अरे मुझे अशुद्ध कर दिया। फिर उसे स्नान किया इसी सरोवर में, इससे जल बिगड़ा। बोलो यही सत्य घटना है कि नहीं? बोले हाँ, बस बात तो सही है। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा था कि शबरी के अपमान के कारण बिगड़ा है। तो शबरी की चरणरज का स्पर्श हो जाए, शबरी चरण छुआ दे तो शुद्ध हो जाएगा। वो शबरी जी ने सुना, शबरी जी तो भाग गई जंगल में। राम जी हमारी महिमा बढ़ा रहे हैं, सांबरी जंगल में भाग गई। अब इस घनघोर जंगल में शबरी को पता कौन करे, कौन खोजे? बोले महाराज वो तो कहाँ गई, कहाँ भाग गई पता नहीं। राम जी ने कहा, जहाँ शबरी जी खड़ी थी वहाँ की रज उठा करके सरोवर में डालो। और जैसे ही वहाँ की रज उठा करके सरोवर में डाली गई, जैसे स्फटिक मणि निर्मल होती है, स्फटिक मणि के समान अत्यंत निर्मल जल हो गया। शबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्म, प्रतिमा की स्थापना करो और उसकी प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, तो तुम्हारा ये अपराध समाप्त हो जाएगा। आज भी दंडकारण्य क्षेत्र में, कौन सी जगह है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, कहाँ है शबरी नारायण? कहाँ है? कौन सा जिला है त्यागी जी? कहाँ है शबरी नारायण? है रायपुर। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो दंडकारण्य क्षेत्र माना जाता है, आज भी वहां प्राचीन पौराणिक तीर्थ है शबरी नारायण। हमारे त्यागी जी वहां काफी समय रह के आए हैं शबरी नारायण में। भगवान श्री राम की चतुर्भुज प्रतिमा है और साथ में शबरी जी सेवा में खड़ी है। पुराणों में उस तीर्थ की महिमा का वर्णन है। शबरी नारायण बड़ा भारी मेला होता है।
बड़ा प्राचीन स्थान है, विरक्त संतों का स्थान है, रामानंद संप्रदाय की परंपरा का स्थान भी है। आज भी सबरी नारायण है। हम लोग पंगत में साधुओं की जय बोलती है तो उसमें सबरी नारायण की भी जय बोले, बोलो सबरी नारायण भगवान की। अब लो तो नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद जी कहते हैं बहुत बड़ा चरित्रवान होना भी आवश्यक नहीं। यदि चरित्रवान के ऊपर ही भगवान प्रसन्न होते, चरित्रहीन पर प्रसन्न ना होते, तो पद्म पुराण में जीवंती नाम की वेश्या, अब ये तो सब जानते हैं वेश्या का कौन सा चरित्र पवित्र होता है, पर जीवंती नाम की वेश्या अपने सुगे के साथ वैकुंठ चली गई। बहुत धन कमाया था उसने और जीवन में कोई भजन साधन नहीं था। बुढ़ापे में बहुत दुखी रहती थी, क्या करूं कैसे समय कटे। तो एक बहेलिया के पास एक तोता दिखाई पड़ गया, तोता उसने खरीद लिया और वो तोता किसी वैष्णव के घर का तोता था। पिंजड़े सहित खरीद लिया, रख लिया अपने घर में। तो कहती मिट्ठू कुछ बोलो। बाई जी राम राम। बेटा राम 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 राम। और कुछ बोलो। गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद नारायण नारायण। वाह बहुत बढ़िया। वो भी दोहराती गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद नारायण नारायण। वो दिन भर कीर्तन करता था तोता, जब पूछो तब कोई भगवान का नाम बोले। और ऐसे ही जाने अनजाने भगवान नाम कीर्तन होने लग गया और मृत्यु का क्षण निकट आ गया। उसको भयंकर यमदूत दिखाई देने लगे, क्योंकि जीवन भर के किए गए पाप उसकी आंखों के सामने आए और वो विकल हो गई, समझ गई कि अब मैं तो मरने वाली हूं। उसने कहा मिट्ठू मरते समय भी कुछ कह दो बेटा, अब तो मैं मर रही हूं। उसने कहा बाई जी राम राम। इसने कहा मिट्ठू राम राम। बस ये भी मर गई। और मिट्ठू का भी इतना प्रेम था कि वो सोचा कि ये मर जाएगी तो मैं तो बिना मारे मर गया, वो भी मर गया। तो सुआ पड़ावत गनिका तारी तर गए सगन कसाई। दोनों भगवत धाम चले गए, भगवत पार्षदों ने मार के भगा दिया। ये कथा पद्म पुराण में है, जीवंती नाम की वेश्या का चरित्र। तो नवृत्तम, इसका अर्थ ये नहीं है कि चरित्रवान नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल चरित्र बल के अहंकार से कोई भगवान को प्रसन्न कर ले ये संभव नहीं है। भगवान के लिए क्या है, भगवान तो हृदय के भाव से रिझ जाते हैं। नवृत्तम न बहुज्ञता। कोई कहे कि मैं शास्त्रों का बड़ा भारी पंडित हूं, शास्त्र ज्ञान से भगवान रिझ जाएंगे, तो कहते भैया बिना पढ़े लिखे लोग, उनको तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं, और बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रीयते मलया भक्त्या न दानम। दान से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। न तपः, तप से भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इज्या, बड़े बड़े यज्ञों को करके भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई कहे हम तो बहुत शौचाचार से रहते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं। अरे भाई कितना भी पवित्र होगे, शरीर तो मलमूत्र का भांड है। भांड नहीं, मल के ऊपर प्राण टिके हैं। बोलो, सारा मल निकल जाए तो प्राण रहेंगे?
पवित्र कौन होता? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पवित्र नहीं रहना चाहिए, लेकिन पवित्रता के अहंकार से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, ये आशय है। व्रतों से कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रीयते मलया भक्त्या, अमलया भक्त्या प्रीयते। निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ अमलया भक्त्या का अर्थ है कि मल भक्ति भी होती है। कि बोले हाँ, मल भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति करके लौकिक पारलौकिक भोगों को मांगना, ये मल भक्ति है। अमल भक्ति है जिसमें केवल भगवत चरणारविंद की सेवा के अतिरिक्त और कोई। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।